हिंदी समाधान श्रृंखला में मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अभी जो कथेतर गद्य विधाएँ हैं, छोटी छोटी विधाएँ हैं, उन सब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम जीवनी आत्मकथा पर आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे। बहुत विस्तृत चर्चा हुई, कई पार्ट में चर्चा हुई। आज हम लोग जीवनी विधा पे चर्चा करेंगे। जीवनी को अंग्रेजी में बायोग्राफी भी कहते हैं। और जीवनी किसी दिव्य पुरुष, महापुरुष, ज्ञानी पुरुष, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की ही लिखी जाती है। जीवनी जीवन का चरित्र वर्णन होता है और ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, इसलिए इसे परकथा भी कहते हैं। और जब व्यक्ति अपने आप स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो वो आत्मकथा कहलाती है। जिस प्रकार तमाम सारी विधाओं का विकास भारतेंदु युग में हुआ, उस तरह जीवनी का भी अंकुरण भारतेंदु युग में हुआ। यद्यपि भारतेंदु जी द्वारा लिखी गई जीवनियाँ पूरी तरह से कंप्लीट, पूर्ण रूपेण जीवनी नहीं हैं, लेकिन विधा का अंकुरण जरूर हुआ है। जैसे भारतेंदु जी ने कालिदास, जयदेव, सूरदास, वल्लभाचार्य आदि पर जीवनियाँ लिखी, जो उनके चरितावली, बादशाह दर्पण, बूंदी का राजवंश आदि में संकलित है। और भारतेंदु मंडल के तमाम कवियों ने भी जीवनी लिखी हैं, लेकिन उन सभी का जिक्र करना यहाँ पर बहुत तर्कसंगत नहीं है। परीक्षा नज़दीक है, इसलिए केवल 2-3 लेखकों के विषय में जान लेना चाहिए। कार्तिक प्रसाद खत्री, अहिल्याबाई का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र, काशीनाथ खत्री, हिंदुस्तान की अनेक रानियों का जीवन चरित्र, राधा कृष्णदास, आर्य चरितामृत, बप्पा रावल, आर्य चरितामृत, बप्पा रावल, इनकी 2 रचनाएं हैं वो। इसी तरह द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी जीवनियाँ लिखी। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, चरित्र चर्चा, ये इनके संकलन जीवनियों के हैं। तमाम विद्वानों, महिषियों, महर्षियों की जीवनियों का वर्णन है। ब्रजरतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी लिखी। अगर ऐसे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये छायावाद के लोग हैं। डॉक्टर नगीन जी की पुस्तक में इसी तरीके का क्रम दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जो जीवनियाँ लिखी गई वो स्वामी दयानंद पे लिखी गई। गोपाल शर्मा शास्त्री ने दयानंद दिग्विजय नाम से लिखा। बहुत सारी जीवनियाँ हैं, लेकिन अब परीक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए उनका जिक्र यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। घनश्याम दास बिड़ला, बापू, ये वही हैं जिनको आप समझ रहे हैं उद्योगपति वाले। बापू महात्मा गांधी जी की जीवनी है। और मेरे जीवन में गांधी जी। सुशीला नायर, बापू के कारावास की कहानी। एक सूचना दे दें, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट अथवा किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ें। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। जैनेंद्र, ये रचना परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अकाल पुरुष गांधी। हंसराज रहवर, योद्धा सन्यासी विवेकानंद। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, ये रचना इम्पोर्टेंट है। उत्तर योगी, श्री अरविंद जी की जीवनी है। अमरलाल नागर, चैतन्य महाप्रभु। डॉक्टर रघुवंश, मानव पुत्र ईसा, जीवन और दर्शन। संपूर्णानंद, धर्मवीर भारती। राजेंद्र प्रसाद, चंपारण में महात्मा गांधी। राम वृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर चंद्रशेखर, जीवन यात्रा में ज्ञानी जैल सिंह की जीवनी है। बाबू राधा कृष्णदास, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। राम निवास जाजू, मरुभूमि का वह मेघ, घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी है। आचार्य शुक्ल, बाबू राधा कृष्णदास, ब्रजरतन दास, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। इस तरह आपको ये ध्यान रखना है। अब हम आगे, चूँकि ये शुरुआती दौर था इसलिए आजकल इनमें से परीक्षाओं में कम पूछा जाता है। नेक्स्ट रचनाएं आपके लिए, और वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि लास्ट में हमने जो नई रचनाएं अभी प्रकाशकों से बात करके मैंने लिखी हैं वो पूछी जाने वाली रचनाएं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं परकथा जीवनी की। शिवरानी, मुंशी प्रेमचंद पर कई जीवनियाँ लिखी गई,
जैसे उनकी पत्नी, ये दूसरी पत्नी थी, ये भी ध्यान रखना है, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। कलम का सिपाही उनके बेटे अमृत राय ने लिखा। अब मुंशी प्रेमचंद को देखने का दृष्टिकोण भी विद्वानों का अपना अलग अलग है। वहीं पर जहाँ उनके बेटे ने उनको कलम का सिपाही के रूप में देखा, वहीं मदन गोपाल उनको जब अध्ययन करते तो कहते नहीं, ये कलम के मजदूर हैं। ये ध्यान रखना है। और मदन गोपाल की पुस्तक, मूल पुस्तक ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। भगवती प्रसाद सिंह मनीषी की लोक यात्रा। अब ये इम्पॉर्टेंट, ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन अब इसमें थोड़ा और गहराई से पूछा जाने लगा है कि मनीषी की लोक यात्रा में किस कवि की जीवनी है या किसकी जीवनी है। तो कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में है। विष्णु प्रभाकर की बहुत चर्चित जीवनी है, लिखा इन्होंने। शरद चंद्र की जीवनी लिखा जो आवारा मसीहा के नाम से चर्चित हुई, और इसके 3 पार्ट हैं, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। शांति जोशी, ये सुश्री शांति जोशी हैं, महिला लेखिका हैं, ध्यान रखना है। इन्होंने लिखा सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य। शिवसागर मिश्र दिनकर की जीवनी लिखे हैं। दिनकर एक सहज पुरुष। शोभाकांत बाबूजी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नागार्जुन की जीवनी। विष्णुचंद्र शर्मा, इनके 2 अग्निशेत और समय साम्यवादी। अग्निशेत में जो बंगला के विद्रोही कवि नजरुल इस्लाम, उनकी जीवनी है, और समय साम्यवादी में राहु सांकृत्यायन की जीवनी है। राहु सांकृत्यायन की जीवनी उनकी पत्नी कमला सांकृत्यायन ने लिखा। महामानव महापंडित राहुल जी की जीवनी है। तेज बहादुर चौधरी ने लिखा मेरे बड़े भाई शमशेर जी। जगदीश चंद्र माथुर, एक किसी एक व्यक्ति की जीवनी नहीं है, ध्यान रखना है, जिन्होंने जीना जाना। इसमें 7 विद्वान लेखक हैं, नायक भी हैं, कई चरित्र लेख हैं इसमें। एक प्रकार से ये संकलन है। प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा है प्यारे हरिश्चंद्र जू। कुछ महिला लेखिकाओं ने इस विधा को पुष्पित पल्लवित करने में अपना जो योगदान दिया, उसमें सुलोचना रांगे राघव की पत्नी, इन्होंने लिखा रांगे राघव एक अंतरंग परिचय। नाम से स्पष्ट ही है किसकी जीवनी है। बिंदु अग्रवाल स्मृत के झरोखे, इन्होंने अपने पति भारत भूषण अग्रवाल की संस्मरणात्मक जीवनी लिखी। महिमा मेहता उत्सव पुरुष नरेश मेहता जी की जीवनी, ये उनकी पत्नी हैं। कुमुद नागर बट वृक्ष की छाया में, अमृतलाल नागर की जीवनी है। गायत्री कमलेश्वर जी की जीवनी लिखा इन्होंने मेरे हमसफ़र। ज्ञानचंद जैन कथाशीष, अमृतलाल नागर जी की जीवनी है। कृष्ण बिहारी मिश्र कल्पतर की उत्सव लीला, परमहंस रामकृष्ण की जीवनी लिखे। गंगा प्रसाद पांडे महाप्राण निराला, ये रचना कई बार पूछी गई है, ध्यान में रखना। ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसमें से किसी को कम और ज़्यादा कहना कठिन है। बनारसी दास चतुर्वेदी, नीलकंठ गोरकी, राम कमल राय, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। शिखर से सागर तक अज्ञे जी की जीवनी है। मदन मोहन ठाकुर, राजेंद्र यादव, राही मासूम रजा, छोटे आदमी की बड़ी कहानी, वीर अब्दुल हमीद, इसमें वीर लगा दिया जाए, वो नाम ही बहुत बड़ा है। वीर अब्दुल हमीद की जीवनी है। मृदुला सिन्हा ने राजपथ से लोकपथ पर, ये विजया राजे सिंधिया जो राजमाता हैं, इसमें उनकी जीवनी है। एक पुस्तक विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी की है, व्योमकेश दरवेश, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी ही है, और उसका एक उपशीर्षक उन्होंने निकाला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण। ये पूरी लाइन स्पष्ट है। इधर 2016 में कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई, जैसे अंकित नरवाल, बड़ी इम्पोर्टेंट रचना है। नामवर सिंह का देहावसान भी हो चुका है। अनल पाखी नाम से उनकी जीवनी निकाली। भारती प्रधान एनीथिंग बट खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी है। पूनम यादव शहीद ऊधम सिंह की जीवनी। अशोक कौशिक राष्ट्रीय अस्मिता के पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी,
डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बघेल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना रुकने का नाम नरेंद्र मोदी, आर पांडे, लोकप्रिय कवि रहीम, विष्णु नागर, असहमत में उठा एक हाथ, ये इम्पॉर्टेंट रचना है, रघुवीर सहाय की जीवनी, देवी प्रसाद त्रिपाठी, स्वयं सिद्ध शरद पवार जी की जीवनी है, तारानंद वियोगी, युगों का यात्री, नागार्जुन की जीवनी, गिरधर राठी ने दूसरा जीवन, कृष्णा सोबती की जीवनी लिखी। एक स्पेनिश लेखक हैं जेवियर मोरो, जिन्होंने 2010 में द रेड साड़ी नाम से सोनिया गांधी की जीवनी लिखी, जो विवादित हुई। बाद में थोड़े दिनों के लिए उसका मार्केट में उसकी उपलब्धता नहीं रही, लेकिन इधर फिर मार्केट में उपलब्ध है। इस तरह मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने परकथा जीवनी विधा का अध्ययन किया। अगले दिन हम नई विधा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत।